अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की 813वें उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। ये चादर रियासती हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए रवाना की जा रही है। एक तकरीब में कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके काबिनी रफ़क़ा ने चादर को पेश किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा डी श्रीधर बाबू और कुंडा सुरेखा, तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर जी चिन्ना रेड्डी, MLC आमिर अली खान, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना हज कमेटी के सदर नशीन खुसरो बियाबानी और दूसरे मौजूद थे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते के रोज़ सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 813वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर पेश करने के लिए रवाना की। ये चादर AICC अक़लियती शोबे के सदर और राज्यसभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी को पेश की गई ताकि वो उसे दरगाह पर चढ़ाएं। इस मौके पर कांग्रेस के कई कायदीन मौजूद थे, जिनमें तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन शामिल थे। खड़गे ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बेहद अकीदत के साथ मैं अपने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये चादर भेजने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। ये रिवायत हिंदुस्तान की मुश्तरका सकाफ़त, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और भाईचारगी की रूह की अक्कासी करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये चादर अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद के अज़्म की अलामत है जो तकसीम करने वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा है। खड़गे ने जोर दिया कि ऐसे इक़दाम हिंदुस्तान की गहरी सेकुलर क़दरों को उजागर करते हैं जो अफराद की बिगाड़ पैदा करने वाली सोच से मुतासिर नहीं हो सकते। उन्होंने 2025 में महात्मा गांधी की कांग्रेस सदारत की 60 साला जश्न का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुल्क को शमूलियत और इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की याद दिलाता है जिसकी महात्मा गांधी ने वकालत की थी। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर इस इक़दाम को कांग्रेस पार्टी के उस अज़्म का आधा करार दिया जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की मीरास को बरकरार रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया को हिंदुस्तान की पायदार फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा कि ये चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी जो कांग्रेस पार्टी की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से गहरी अक़ीदत और हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायत को बरकरार रखने के अज़्म की अलामत है। रियासती हुकूमत ने चीन में नए वायरस HMPA के फैलाव की इतलात के दरमियान सख्त चौकसी इख्तियार करने का फैसला किया। इस सिलसिले में महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर बीर रविंद्र नायक ने आवाम को नए वायरस से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए हैं। साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत भर में HMPV वायरस का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। डायरेक्टर महकमे सेहत ने ऐसे अफराद को मास्क लगाने का मशवरा दिया जिनमें फ्लू की अलामात पाई जाती हैं। खांसी और बुखार की अलामात पाए जाने वाले अफराद भीड़ में ना जाएं। डॉक्टर रविंद्र नायक ने बताया कि HMPV वायरस के अलामात भी दीगर फ्लूस की तर्ज पर होते हैं जिनमें सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है और ये भी एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। उन अलामात में खांसी, बुखार, नाक से पानी बहना शामिल है जिससे मरीज़ को सांस लेने में मुश्किलात का सामना होता है और इस वायरस की शिद्दत से मरीज़ को निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में मुब्तला करता है। इस मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर होने के लिए 3 से 6 दिन लग सकते हैं। महकमे सेहत के माहिरीन ने बताया कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इदारे के मुताबिक बच्चों, मुअम्मर अफराद और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला होने के ज़ायद इम्कानात होते हैं। डायरेक्टर महकमे सेहत ने बताया कि वायरस खांसने और थूकने से फैलता है। वायरस से मुतासर अफराद से मुलाकात करने वालों और उनसे गले मिलने वाले या उनसे मुसाफहा करने वाले भी मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा किसी शय को छूकर नाक या आंख पर रगड़ने से भी वायरस के फैलाव के इम्कानात होते हैं। थोड़ी सी एहतियात बरतने पर इस वायरस से बचा जा सकता है। वायरस से महफूज रहने के लिए साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोने का मशवरा दिया गया। हाथ साफ करने के बाद ही चेहरे को छूने की तजवीज़ पेश की गई। वायरस से मुतासरा अफराद से दूर रहने, बार बार जिस शय का इस्तेमाल होता है उसे साफ़ सुथरा रखने, वायरस से मुतासरा अफराद खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक पर कपड़ा रखें, इसके बाद हाथ साफ करें। ऐसे अफराद अपनी चीज़ों को दूसरों को इस्तेमाल के लिए ना दें। अलामात पाए जाने पर घर में आराम करें, भीड़ और आवाम के दरमियान ना जाएं।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 150 बल्दी डिवीजन्स और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के हुदूद से इंदिरमा मकानात के लिए मजमूई तौर पर 10,71,000 दरखास्तें प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान मौसूल हुई हैं। इस बात की इत्तला तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दी। सहाफत के लिए जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि उन दरखास्तों की जांच के लिए जीएचएमसी के हुदूद में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में 2,249 ओहदेदारों को सर्वे के लिए मुकर्रर किया गया है। ये ओहदेदार दरख्वास्त गुजार के रिहायशी पते पर पहुंचकर ये जांच करेंगे कि आया वो ज़ाती मकान में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं। इसके अलावा मकान की नौइयत और दीगर तफसीलात हासिल करते हुए मोबाइल ऐप में दरख्वास्त गुजार के साथ उनके मकान के बाहर और अंदर की छत की तफसीलात की तस्वीर अपलोड करेंगे। हैदराबाद में अब तक 1,71,000 दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात हासिल करते हुए मोबाइल ऐप में अपलोड की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में दरख्वास्त देने वाले हर फर्द के घर तक ओहदेदार ही पहुंचेंगे। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वो ओहदेदारों के ना आने पर तशवीश में मुब्तला ना हो और दफातर के चक्कर मत लगाएं। इसके लिए दरख्वास्त गुजार को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओहदेदार मकान तक पहुंचकर दरख्वास्त गुजार के आधार कार्ड, राशन कार्ड और ज़मीन या मकान की तफसीलात हासिल करेंगे। जांच के लिए आने वाले ओहदेदारों से तनखी करवाने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान इंदिरमा मकान के लिए दरख्वास्त देने वाले तमाम दरख्वास्त गुजारों के मकानात तक 15 दिन के अंदर ओहदेदार पहुंचकर दरख्वास्त की जांच करेंगे। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ व आईटी श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के साथ साथ मखलूआ जायदादों पर भर्ती का अमल वक्तन फ़ौक़तन किया जा रहा है। उन्होंने आज रंगारेड्डी ज़िले के वट्टी नागुलापल्ली में तेलंगाना फायर सर्विसेज सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा 196 ड्राइवर ऑपरेटर पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान रियासत में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल रुक गया था। ताहम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुक्मरानी में सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। झीलों और नहरों के एफटीएल व बफर जोन्स में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम करने के लिए तश्कील दी गई हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने पीर से रास्त तौर पर आवाम से शिकायत वसूल करने का फैसला किया है। कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथन 10:30 बजे दिन ता 2 बजे दोपहर बुद्धा भवन में वाक़ हेडक्वार्टर्स में अवामी शिकायत वसूल करेंगे। अवामुन्नास रास्त तौर पर कमिश्नर को अपनी शिकायत पेश कर सकते हैं। मकामी इत्तलात के मुताबिक हाइड्रा उन शिकायतों को बगैर किसी कानूनी तनाज़े के अंदरून 10 दिन हल करेगा। एजेंसी तालाबों, नहरों और नालों पर गैर मजाज कब्ज़ों की शिकायत पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। हुकूमत हैदराबाद में संक्रांति से पहले हाइड्रा पुलिस स्टेशन का क़याम अमल में लाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पीर को तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी के चरलापल्ली में हैदराबाद के चौथे पैसेंजर टर्मिनल का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ी वज़ीर कोयला किशन रेड्डी ने यह बात बताई। चरलापल्ली टर्मिनल हैदराबाद के मशरक़ी सिमत वाक़ है जो आउटर रिंग रोड को जोड़ता है। तवक्को है कि इससे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा के दीगर रेल टर्मिनल्स के हुजूम को कम करने में मदद मिलेगी। इस स्टेशन में इजाफी आला सतह के 4 प्लेटफॉर्म्स के साथ 15 जोड़ी इजाफी ट्रेनों की गुंजाइश से निपटने की सलाहियत मौजूद है। मौजूदा प्लेटफॉर्म्स में मुकम्मल तवील ट्रेनों को ठहराने की गुंजाइश में इजाफा किया गया। ऐसी 5 ट्रेनें ठहराई जा सकेंगी। मजीद 10 लाइनों को दस्तयाब करते हुए गुंजाइश को 19 लाइन्स तक बढ़ाया जाएगा। हैदराबाद के HICC नोवोटेल में वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पहले दिन महासभा का इफ्तिताह किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तेलुगु की मशहूर शख्सियात, शायर, फ़नकार, सिनेमा निगार, अदीब और ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि तेलुगु सकाफ़त को महफूज रखना और आने वाली नस्लों तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने बतकम्मा को तेलंगाना की सकाफ़त और रिवायत की अलामत करार दिया। ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తే డిఫరెంట్ కంట్రీస్ వచ్చారు. ప్రపంచంలో ఉండే తెలుగు వారందరిని ఇక్కడ చూడడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ డే టుడే. ఇక్కడే తానా అధ్యక్షుడు నిరంజన్ గారు, మారిషస్ తెలుగు మహాసభ అధ్యక్షులు నారాయణ స్వామి గారు, సింగపూర్ తెలుగు సమాజం అధ్యక్షులు చౌదరి గారు, ఖతార్ ఆంధ్ర వేదిక అధ్యక్షులు వెంకప్ప గారు, హాంకాంగ్ తెలుగు సమాఖ్య అధ్యక్షులు జయ
పాస్పాటి గారు, మా గల్ఫ్ తెలుగు అధ్యక్షులు శ్రీకాంత్ గారు, దక్షిణాఫ్రికా ఆంధ్ర మహాసభ కార్యదర్శి దినేష్ నాయుడు గారు, నాటా కార్యదర్శి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, ఆటా అధ్యక్షులు మధు బొమ్మినేని గారు, సిలికాన్ మనబడి అధ్యక్షులు రాజు చామర్తి గారు, ఇంకా ఒకరిద్దరు కాదు చాలామంది కనపడొస్తున్నారు. అంటే ప్రపంచం మొత్తం తెలుగు వారిని గౌరవాన్ని, తెలుగువారి ప్రతిభను చాటి చెప్పిన అనేక మంది ప్రతినిధులుగా మీరు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషం. మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి తెలుగువాడిగా స్వాగతం పలుకుతున్నానని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. పాత రోజులు ఒకసారి జ్ఞాపకం వస్తాయి. ఇప్పుడే కొంతమంది మిత్రులందరూ మాట్లాడారు. అవి చూసినప్పుడు 96లో ప్రారంభించినటువంటి హైదరాబాద్ నగరంలో 2 సిటీస్ ఉంటే, హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఉంటే, సైబరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా ప్రపంచంలోనే హైదరాబాద్ నగరం మేటైన నగరంగా తీర్చిదిద్దామంటే దాంట్లో తెలుగుదేశం పాత్ర ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఎప్పుడు కూడా ఒక దూరదృష్టి ఉండాలి. ఏ పని చేయాలన్నా ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి. భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలను కూడా ముందుగానే మనం ఆలోచించుకొని తగిన విధంగా మనం ముందుకు పోగలిగితే ఏదైనా సాధ్యం. ఈరోజు తెలుగు వారికి 2 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు చూస్తే ఆ రోజు వేసిన ఫౌండేషన్స్ కానీ, డెవలప్ చేసిన ఎకో సిస్టమ్ చూసిన తర్వాత ఈరోజు దేశంలోనే అత్యధిక పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఉండే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇది 20 मरकजी वज़ीर कोयला और कांकनी जी किशन रेड्डी ने तेलुगु ज़बान को महफूज रखने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया और घर से एक तहरीक शुरू करने की अपील की। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन की 12वीं 2 साला कांग्रेस में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए उन्होंने तेलुगु ज़बान को मादरी ज़बान के तौर पर परवान चढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया ताकि इसके सकाफ़ती और लिसानी विरसे को महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन की 12वीं 2 साला कांग्रेस में शिरकत करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। इंदिरा दत्त और उनकी टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने इस 3 रोज़ा इवेंट को हमारे शहर में मुनक़िद करने पर शुक्रिया अदा किया। महबूबनगर मुसक्कर में वाक़ गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज की तालिबात ने टॉयलेट्स में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने की शिकायत करते हुए शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया कि कॉलेज के प्रिंसिपल से इस बात की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तालिबात के एहतजाज की इत्तला पाकर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एहतजाज करने पहुँचे। तलबा तंजीमों के कायदीन ने कातियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। कॉलेज के सामने तलबा के एहतजाज की इत्तला पाकर पुलिस भी वहां पहुंच गई और एहतजाजी तालिबात से बातचीत की। बताया गया कि पुलिस ने इस हरकत को अंजाम देने वाले उसी कॉलेज के 3rd ईयर के तालिब इल्म सिद्धार्थ की शिनाख्त की, जिसने इस बात का इतराफ़ किया कि वॉशरूम में उसने ही मोबाइल कैमरा लगाया था। ज़राए ने बताया कि पुलिस के आला ओहदेदारों के सामने सिद्धार्थ ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और बताया कि बैकलॉग इम्तिहानात के दौरान उसने ये हरकत की थी। पुलिस ने मुलजिम के पास से फ़ोन जब्त कर लिया है और तालिबात का बयान कलमबंद कर लिया है और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का तयख़ुन दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन ने एहतजाज किया। सिकंदराबाद से उड़ीसा के बैरारमपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन के शेड्यूल में तब्दीली के बाद मुसाफिरों ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाजी मुसाफिरीन ने कहा कि जिस ट्रेन को जुमे की रात 8:15 बजे पहुंचना था उसे रीशेड्यूल करने के पैगामात उनको आखिरी लम्हात में मिले। उन पैगामात में कहा गया कि इस ट्रेन को हफ्ते की सुबह 6 बजे तक रीशेड्यूल कर दिया गया, जिस पर वो परेशान हो गए। मुश्तइल मुसाफिरों ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया क्योंकि उन्हें पेश की इतला नहीं दी गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 8 तारीख को मुत्तहिदा विशाखापट्टनम ज़िले का दौरा करेंगे। इस दौरे की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए रियासती वज़ीर बाला वीरंजया स्वामी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी मुत्तहिदा विशाखापट्टनम ज़िले में 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करेंगे। मोदी रेलवे जोन, NTPC ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और बल्क ड्रग पार्क के बशमूल कई तरक्याती कामों का आगाज़ करेंगे। मोदी के दौरे के पेश नज़र मुनासिब इंतजामात किए जा रहे हैं। MLA श्रीनिवास राव और विष्णु कुमार राजू ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से ताउन हासिल किया जा रहा है।